सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय AWT। AWT का मतलब क्या होता है मालूम है? यूजुअली आप लोगों ने अभी तक ऐसा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ काम किया रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंसोल। ओके, सी, ऐसा स्क्रीन रहता है, उसके ऊपर आप कुछ कमांड डालते हो और वो लिखता है और वो रन होता है, राइट? अभी जो आपको करना है ना, वहाँ पे आपको बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब कुछ दिखेगा। ओके, सो ऐसा चीज़ें अगर आपको करने का रहेगा तो एट दैट टाइम जावा आप लोग को कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, वो AWT के थ्रू होता है। AWT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। क्या कहते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। चलो देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट इज एन एपीआई टू डेवलप जीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। देन अभी JWT के जो कंपोनेंट्स है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अरे यार, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? देखो कैसा होता है मालूम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन कंपोनेंट्स। मतलब देखो कि लिनक्स के अंदर बटन कुछ इस तरह से दिखता रहेगा, सपोज एक ऐसा ओवल की तरह। विंडोज के अंदर ये बटन कुछ इस तरह से दिखता रहेगा और मैक ओएस के ऊपर कुछ ऐसा दिखता रहेगा। ओके, सो एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये क्या करता है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इस वजह से ये क्या करेगा मालूम है, जो कुछ भी आप लोग बटन वटन डालोगे आपके जीयूआई के ऊपर, तो ये बटन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, या फिर ये लुक एंड फील ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेंज होता है। सी एग्जांपल, यहाँ पे सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिख रहा है। ओके, सपोज ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और ये स्क्रीन है, यहाँ पे वाइट दिख रही है, यहाँ पे ग्रे दिख रही है। तो क्या होता है मालूम है, ये लिनक्स है, ये विंडोज है, तो हम लोग का कोड एक ही है। द ओनली थिंग इज दैट लुक एंड फील, लुक एंड फील चेंज हो जाता है। ओके, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इसके वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपना कंपोनेंट्स उठाता है। एंड AWT इज हेवी वेट। ओके, इसको हेवी वेट कहा गया है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जो है, ओके, ये सारा चीज़ें रिसोर्सेस ऑल दिस थिंग्स ओएस का यूज़ करता है। ओके, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज हेवी वेट। अभी क्या होता है जावा डॉट AWT। AWT क्या है मालूम है? एक पैकेज है। ओके, तो AWT पैकेज में से ही आपके सारे एपीआईज आते हैं, जिसको टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इट्स बेटर वी विल सी दिस थिंग्स। ओके, हम लोग एक अलग वे में इसको देख लेंगे। So these components allow us to create design, required GUI and setting up their fonts and colors. So हम लोग को ये सारा चीज़ें करने के लिए, हम लोग को GUI बनाने के लिए, स्पेशली विंडो एप्लीकेशन अच्छा बनाने के लिए AWT यूज़ होता है। तो ओनली डीमेरिट इज़ दैट कि यार ये हेवी वेट है, दैट इज़ द ओनली डीमेरिट आई कैन से। ओके, सो अब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी कंपोनेंट्स का मतलब क्या, चलो ये देखने से पहले है ना, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। ओके, सो हम लोग जाते हैं अपने वेब के पास। सो हम लोग जावा डॉक्स के पास जाने वाले हैं। सी, दिस इज जावा डॉक्स। श्योर, जावा डॉक्स के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है जावा डॉट AWT। थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। ओके, दिखने में भी अच्छा रहेगा। ज़्यादा हो गया। ओके, दैट्स इनफ। सो अरे, let's use control minus minus. So I think so this is better. Some 150, that's okay. So यहाँ पे है ना, हम लोग को कुछ पैकेजेस दिख रहा है जिसके अंदर से AWT नाम का पैकेज है। सी, AWT के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, लेकिन मैं आपको AWT नाम का पैकेज पहला एक्सप्लोर करके बताता हूँ। तो AWT पैकेज के अंदर आपको इंटरफेसेस मिलेंगे। ओके, उसके बाद में क्लासेस मिलेंगी। उसके अंदर आपको बटन नाम का क्लास मिल रहा है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं जस्ट फॉर ड्राइंग द बटन्स एंड ऑल। यहाँ पे लेआउट्स मिलेंगे क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब वे ऑफ कीपिंग द डेटा और वे ऑफ कीपिंग द कंपोनेंट्स। देन चेक बॉक्सेस एंड ऑल, सी देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स, और उसके अंदर कंपोनेंट नाम का भी चीज़ है। ओके, जब मैं कंपोनेंट का बात करता हूँ ना, तो कंपोनेंट नाम का चीज़ आता किधर से, पहला तो ये देखते हैं। सी, एक कंपोनेंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो आता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट जावा में सबसे बड़ा हायर, मतलब टॉप मोस्ट हायरार्की है। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट के नीचे सारे लोग हैं। सो कंपोनेंट नाम का जो क्लास है ना, इस क्लास से सब कुछ आने वाला है। श्योर, याद रखना। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वापस पीछे जाते हैं और थोड़ा सा ड्राइंग वाइंग निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा है ना आपको प्रोग्राम्स के अंदर ही थोड़ा खेल के बता देता हूँ कि ये क्या है। सो हम लोग यहाँ पे GUI टेस्ट लिख देते हैं, दैट्स इट। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम
things which is called as classes, which is called as components. Okay, okay. So component नाम का जो class है ना, control दबाओ, you will able to see it implements, it extends what object. Okay, so अब मैं यहाँ पे आपको बटन दिखाता हूँ. ओके, बटन नाम का चीज किससे आता है? कंपोनेंट से आता है. तो चलो जरा पीछे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा इसको जरा रूम बना ले भाई. हाँ, तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहला कौन है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से कौन बना? कंपोनेंट. ओके, कंपोनेंट से बना बटन. ओके, सो अगर बटन बोल दिया तो वो भी एक कंपोनेंट ही है. श्योर. सो आप लोग अगर बात करते हो कि अरे यार एक कंपोनेंट होता क्या है, तो हम लोग है ना एक काम कर लेते हैं कि हम लोग को एक सिंपल सा है ना एक फ्रेम दिखाने का है, मतलब एक ऐसा डिस्प्ले दिखाने का है. तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेम नाम का एक चीज़ है. ओके, सो फ्रेम नाम का एक क्लास है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको. तो फ्रेम नाम का जो क्लास है ना, इट कंटेंट्स अ मेन्यू कंटेनर. आई कैन से इट एक्सटेंड्स विंडो. इट एक्सटेंड्स विंडो मतलब फ्रेम एक्सटेंड्स व्हाट? विंडो. याद रखना, फ्रेम एक्सटेंड्स विंडो मतलब फ्रेम कहाँ से आता है? विंडो नाम के क्लास से आता है. देखो, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रेम, तो कहीं पे नीचे लिख देता हूँ फ्रेम. ओके, इसके ऊपर कौन आता है? विंडो. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंडो. ओके, लेट्स गो. AWT का विंडो चाहिए मुझको. सो लेट्स सी AWT का विंडो आता कहाँ से है? तो AWT का विंडो आता है कंटेनर से. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ठीक है, अब कंटेनर कहाँ से आता है? कंटेनर का पैरेंट कहाँ पे है देखते हैं. सो कंटेनर आता है, अरे कंपोनेंट से आता है. किधर से आता है? कंटेनर आता है कंपोनेंट से. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम. तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मेजॉरिटी चीज़ें कहाँ से आ रही है? कंपोनेंट से आ रही है. मतलब अगर मेरे को जो चीज़ बनाने का है फ्रेम, दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द कंपोनेंट. ओके, सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग्स आर एंड वी विल मूव अहेड. सो याद रखना कि कंपोनेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि एवरीथिंग विच इज बीन क्रिएटेड हियर इट इज फ्रॉम द कंपोनेंट. ओके, सो एक लेआउट है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फ्लो लेआउट. तो मैं जरा फ्लो लेआउट के ऊपर जाता है. ओके, सो थोड़ा लेट्स गो बैक. ओके, सो यहाँ पे एक लेआउट है. ओके, सो फ्लो लेआउट एक्सटेंड्स व्हाट? ऑब्जेक्ट. इंप्लीमेंट्स लेआउट मैनेजर. अभी लेआउट मैनेजर को क्लिक करता हो तो लेआउट मैनेजर क्या है? इंटरफेस है. सो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि एवरीथिंग, मतलब आपको फ्लो लेआउट वॉट एवर इट मे बी, इट कम्स फ्रॉम दिस पैकेज विच इज कॉल्ड एज AWT. श्योर. सो अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं. सो ये चीज़ समझ में आ गया ना? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. याद रखना कि कंपोनेंट से सारी चीज़ें आती है. ठीक है, तो कंपोनेंट सबका पप्पा है. सो बटन, ये भी कंपोनेंट से आता है. बटन का काम क्या है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, मतलब प्रेस वेस कर सकते हैं. दिस यूज ऑफ बटन. तो बटन को क्लिक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. चेक बॉक्सेस क्या रहते हैं? कुछ इस तरह से दिखने वाले चीज़ रहते हैं जिसको हम लोग टिक अनटिक कर सकते हैं. ओके, इसका जो अनटिक एंटिक है इसके लिए भी इवेंट्स होते हैं, ये हम लोग आगे जाकर ही पढ़ेंगे. वैसा ही रेडियो बटन्स. रेडियो बटन AWT के अंदर अगर मैं बात करूँ तो रेडियो बटन नाम का चीज़ है ही नहीं. ओके, रेडियो बटन नाम का चीज़ है ही नहीं. वो चेक बॉक्स ही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस चेकबॉक्स को चेकबॉक्स ग्रुप में डाल दिया तो क्या बन जाता है? रेडियो बटन. ओके, याद रखना, रेडियो बटन नाम का चीज़ AWT में है ही नहीं. चेकबॉक्स ही है वो भी. ओके, लेकिन उस चेकबॉक्स को अगर आप लोगों ने ग्रुप में डाल दिया तो बन जाता है रेडियो बटन. ओके, क्योंकि चेकबॉक्स का मतलब होता है यू कैन सी मल्टीपल सिलेक्शन, और रेडियो बटन का मतलब क्या होता है? ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड. श्योर. सो नेक्स्ट आप लोग देखोगे इसके अंदर कि चॉइस बटन है. अभी चॉइस बटन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कि आप लोगों ने देखा रहेगा कि यहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन आता है. ओके, और इस ड्रॉप डाउन के अंदर हम लोग स्टेट सिलेक्ट करते हैं या फिर हमारा कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं. तो ये ड्रॉप डाउन इज कॉल्ड एज चॉइस बटन हियर. ओके, सो नाउ लेबल्स, जो टेक्स्ट दिखाने का रहेगा, मतलब यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? टेक्स्ट बॉक्स है. ओके,
या फिर हम लोग इसको टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं या फिर टेक्स्ट फील्ड भी कहते हैं। तो ये टेक्स्ट के आगे कुछ चीज़ें दिखानी है, मतलब जस्ट टू डिस्प्ले कि एंटर नेम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेबल्स यूज़ करते हैं। ओके, लेबल जिसका नाम है लेबल। देन टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। देन अब और भी आगे कंपोनेंट्स है जिसके अंदर फ्लो लेआउट है। तो फ्लो लेआउट का अगर मैं बात करूँ तो ये लेआउट है। क्या है ये, लेआउट। सो लेआउट हम लोग कब यूज़ करते हैं मालूम है, कि हम लोग को सपोज हमारे पास एक स्क्रीन है और मैं क्या बोलता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंपोनेंट्स आ जाने चाहिए, इसको कहते हैं फ्लो लेआउट। ग्रिड लेआउट का मतलब क्या होता है कि मैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड करता हूँ, इसको कहते हैं ग्रिड लेआउट। ओके, वैसे ही आगे जाकर आपको और भी चीज़ें दिखाई देगी, उसके अंदर है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने बटन लिया और उसको आपको नॉर्थ में डालने का है तो आप बॉर्डर लेआउट यूज़ करो, साउथ में डालने का है बॉर्डर लेआउट, ईस्ट वेस्ट बॉर्डर लेआउट, सेंटर में डालने का है यू कैन यूज़ बॉर्डर लेआउट। इसके लिए हम लोग बॉर्डर लेआउट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देन कम्स योर पैनल कंटेनर। अभी पैनल कंटेनर का मतलब क्या होता है, सी अभी आपको एक चीज़ नया दिखाई दे रहा है, पैनल। ओके, सो हम लोग थोड़ा जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं पैनल। सो पैनल कहाँ से आता है देखते हैं। ओके, जावा डॉक्स इज गेटिंग डाउनलोडेड। सो पैनल आता है किससे, कंटेनर से। अभी कंटेनर किधर से आता है, कंपोनेंट से। सो अगेन पैनल कंपोनेंट से ही आ रहा है। श्योर। सो नाउ जब मैं पैनल कंटेनर का बात करता है, ओके, सो पैनल कंटेनर सिर्फ कंटेनर को यूज़ करता है। एक्चुअली पैनल एंड कंटेनर दिस थिंग्स आर, आई कैन से, आपको बता देता हूँ जब हम लोग काम करेंगे। लिस्ट, अभी लिस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ने एक ऐसा लिस्ट ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने क्या डाल दिया, कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए, तो हम लोग ने इसके अंदर से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक या मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, हम लोग एक या मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ डिस्प्ले होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट। ओके, नाउ टेक्स्ट एरिया मतलब एड्रेस लिखने का रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के लिए बहुत ज़्यादा जगह लगता है, 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन, तो यू कैन यूज़ टेक्स्ट एरिया। ओके, स्क्रोल बार, स्क्रोल बार का मतलब क्या होता है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार ले सकते हो, वर्टिकल स्क्रोल बार ले सकते हो, मतलब यू कैन सेट द वैल्यू फॉर द स्क्रोल बार। यहाँ पे आप स्क्रोल बार दिखा सकते हो और यहाँ पे आपको एक ऐसा बटन रहेगा, उस बटन को आप लोग इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, सो इट हैज़ सम वैल्यू। सो हम लोग इसका वैल्यू रिटर्न करने के लिए कहाँ तक स्क्रॉल किया है, इसके लिए लिसनर्स भी रहते हैं अलग से, तो देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन यूज। श्योर, सॉरी। सो पहला चीज़ तो हम लोग ये सारा चीज़ें देख ली है, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे सारे बहुत कंपोनेंट्स हैं लेकिन हम लोग को ये वन बाय वन करके देखना है। तो पहला चीज़ तो मैं कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि आगे जाकर इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ना ही है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल वे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको सिंपल एक GUI बनाने का रहेगा तो यू कैन यूज़ एन एपलेट। ओके, लेकिन आपके वो सिलेबस का कंटेंट में नहीं आएगा, तो बेटर काम क्या है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फ्रेम बना लेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड्स फ्रेम नाम का क्लास। तो जैसे हम इसको फ्रेम नाम का क्लास से एक्सटेंड करता है तो एक्चुअली ये GUI टेस्ट बन जाता है फ्रेम। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, GUI टेस्ट, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने, यहाँ पे कॉल नहीं किया, बना लिया। ओके, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, सेट विजिबल, क्योंकि सेट विजिबल करेंगे तो ही मेरा ये विंडो दिखाई देगा। देखो सेट विजिबल प्रॉपर्टी किसका है, देखो विंडो का है। अब यार ये विंडो का प्रॉपर्टी इसके पास कैसे आ गया, क्वेश्चन मार्क तो यही है ना। अब बताओ मेरे को, फ्रेम किधर से आता है, फ्रेम आता है विंडो से। ओके, और सेट विजिबल नाम का प्रॉपर्टी किसका है, विंडो का है। इसका मतलब मैं विंडो को विजिबल करेगा तो मेरा फ्रेम दिखाई देगा। सो सेट विजिबल पहला क्या कर दिया, ट्रू। अब सेट विजिबल ट्रू करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको साइज देनी है। तो सेट साइज नाम का एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कहते हैं सेटर। अब यहाँ पे ये सेट साइज भी किसको कर रहा है, विंडो को कर रहा है। ओके, सो सेट साइज कर दिया मैंने 400 बाय 400।
श्योर। सो अब ये विजिबल हो गया, ये सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम टाइटल टू इट, तो सेट टाइटल से भी कर सकता हूँ। सेट टाइटल, सो सेट टाइटल कहाँ किसको दे रहा हूँ, फ्रेम को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ, फ्रेम को दे रहा हूँ। सो देखो कि सेट टाइटल नाम का प्रॉपर्टी किसको है, या फिर इसको सेटर किसको अप्लाई होगा, फ्रेम को होने वाला है। श्योर। सो फ्रेम को मैंने क्या दे दिया, माय फ्रेम। दैट्स इट। नाउ आई विल बी यूजिंग अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो मैं इधर सिर्फ इतना लिखेगा, न्यू एंड GUI test. So once it is done, it is going to call this constructor, and then let's see what is going to happen. Okay, so see, check out, I am getting a frame. Okay, एक फ्रेम मिल गया। अभी मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये होगा नहीं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इस फ्रेम को बंद करने के लिए यू हैव टू यूज एन लिसनर। क्या यूज करना पड़ता है, लिसनर। ठीक है, सो डन। अभी यहाँ पे तो मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं, मैंने फोर्सिबली क्लोज कर दिया, सिंपल। अभी मैंने इस फ्रेम को क्या कर दिया, टाइटल दे दिया, सेट साइज कर दिया, और उसको विजिबल भी कर दिया। अब क्या करना है मालूम है मुझे, मुझे इतना काम करने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द बैकग्राउंड सम, आई वॉन्ट टू सेट सम बैकग्राउंड। तो सेट बैकग्राउंड नाम का एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग सेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटर। उसको कलर नाम का क्लास एक्सेप्ट करना है, मतलब कलर नाम का क्लास पास करना है। तो यहाँ पे कलर नाम का क्लास ऑलरेडी है, ओके। और इसके अंदर कुछ कलर्स प्री डिफाइंड है, तो वी विल यूज सम येलो टाइप कलर, ओके, सियान। ओके, सो जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड रन इट। सो देखा, ये माई फ्रेम कहाँ से आया, सेट टाइटल से, ओके। देन ये जो कलर कहाँ से आया, सेट बैकग्राउंड से आया। श्योर। सो ये जो कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो, ये सारा चीज़ें यहाँ पे आ रहा है, ओके। इट इज़ प्रिटी सिंपल। श्योर। अब जब मैं कंपोनेंट्स का बात करता हूँ, तो कंपोनेंट्स आप लोग कहाँ पे डालोगे, सी, कंपोनेंट्स कभी भी आप लोग आई कैन से क्लास के अंदर डाल देना, मेथड के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मत डालना। सो मुझे बटन बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, बटन दिख रहा है, AWT से बटन लेना, बटन का ऑब्जेक्ट बनाना, B1 is equals to new button, okay, and button has some constructor default है और parameters है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई बटन को कुछ टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट मतलब दिखाने के लिए, तो उसको बोलता हूँ कि क्लिक मी, दैट्स इट। एंड इफ आई वांट टू ऐड दिस बटन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कमेंट लाइन करके रखा है ताकि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो ऐड नाम का मेथड इज एक्सेप्टिंग व्हाट, चेक इट आउट, ऐड नाम का मेथड इज एक्सेप्टिंग व्हाट, कंपोनेंट। अब अगर ये कंपोनेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैंने B1 लिखा तो चलेगा क्या, यस, क्योंकि बटन का पेरेंट कौन है, कंपोनेंट है। इफ पेरेंट इज अलाउड, चाइल्ड इज बाय डिफॉल्ट अलाउड, ओके। पेरेंट अगर अलाउड है तो चाइल्ड को मैं ले सकता हूँ। श्योर, मतलब इंस्टेड ऑफ पासिंग द कंपोनेंट आई एम पासिंग दिस चाइल्ड, दैट्स इट। सो अभी आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, ओके, बट वो जो बटन दिखाई दे रहा है इट इज ह्यूज, दिख रहा है ना आपको, बिकॉज बाय डिफॉल्ट, ये आप नोट डाउन कर लेना, बाय डिफॉल्ट आपका जो फ्रेम है इसका लेआउट जो रहता है ना, वो रहता है बॉर्डर लेआउट। इसके लिए आपको कोई भी बटन डालोगे ना वो फैल जाएगा, ओके। बाय डिफॉल्ट लेआउट ऑफ फ्रेम इज व्हाट, बॉर्डर लेआउट। सो अगर बॉर्डर लेआउट है तो उस वक्त मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसका सेट लेआउट नाम का एक प्रॉपर्टी है, और आई कैन से सेटर है, मतलब मैं उसको सेट कर रहा हूँ नया लेआउट। लेआउट कौन सा रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि फ्लो लेआउट चाहिए। तो फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट FL इज इक्वल्स टू न्यू फ्लो लेआउट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ FL, दैट्स इट। श्योर, एंड देन जस्ट चेक इट आउट। सो एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा, यू कैन क्लिक ओवर इट। श्योर। सो ऐसे आप लोग कंपोनेंट्स बनाकर इसके ऊपर डालते जाओगे, ओके। इट्स सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके, बट ये सारे ऐसे चीज़ें करना होता है। ये कौन है, आपका कंस्ट्रक्टर है। ये कौन है, आपका मेन मेथड। मेन मेथड लिखना है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर तो कॉल होने से रहा,
Okay, so that's the reason we have to do these things, or else you can use the command line and you can throw these things. ऐसा आपके ऊपर है. See, ऐसा नहीं है कि आप लोग यही से काम करना चाहिए, इसी के अंदर काम करना चाहिए. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. मैं किसी और क्लास से भी इसको कॉल कर सकता हूँ. देखो, अभी इसको मैं इधर से बोल देता हूँ टाटा बाय बाय. ओके, सो यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया और अपना वो रैप टेस्ट था ना, वो अपने बना के रखा था, उस जगह पे मैं लिखता हूँ कि न्यू GUI टेस्ट. ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस मेन मेथड से इसको कॉल किया, तो मैं कॉल इसको करूंगा, रन इसको करूंगा, दिखेगा कौन, देखो. ओके, क्योंकि मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये किसको कॉल कर रहा है, इस क्लास को कॉल कर रहा है. ओके, सो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो. ओके, अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखो, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप कहाँ कहाँ से कॉल करना है कर सकते हो. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मैं सिंपल वे में यहाँ से ही कॉल करूँगा. श्योर. सो ऐसा करके हम लोग है ना ये सारा चीज़ें देख सकते हैं. तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स था जो मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर से कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताया. मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है कि ये चीज़ें वर्क कैसे होता है. ओके, सिंपल. सो दैट्स इट. फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट नाम की चीज़ें रहती है, हम लोग आगे लेआउट्स के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो दैट्स इट. ओके.